द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मुझे नहीं पता कि अब तक 400 लाइक्स हुए कि नहीं, लेकिन आई होप कि जब तक वीडियो आ जाएगा आप लोग कर देंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर फाइनली अब घर वापस आ चुका है। घर में आने के बाद वो सबसे मिलता है, यहाँ तक कि अपने डैड को वो बीस्ट कोड देता है, पर बाद में उसे पता चलता है उसके अंदर बीस्ट विल भी है। और फिर देखते हैं बाद में वो विंसेंट के साथ गिडियन से मिलने के लिए जाता है, जो कि एक आर्टिफिशियल है। अब आगे एपिसोड के शुरू में गिडियन को देखते हैं, वो आर्थर के पास आके उसका डिजाइन देख के पूरी तरह से पागल हो चुका है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो कि उसने कभी नहीं देखा था या फिर इस बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। एक ऐसा इंजन जो कि स्टीम से चलता है ना कि माना से, पर इसमें कुछ मिसिंग था। तभी देखते हैं आर्थर उसके हाथ से वो ब्लूप्रिंट वो ले लेता है और कहता है, हाँ मैं सब कुछ ऐड कर दूंगा, पर हमारे नेगोशिएशन होने के बाद। ये सुनते ही वो उसके पास जाके कहता है, तुम एक नॉर्मल बच्चे नहीं हो, है ना? ओके, कोई परवाह नहीं। और तभी देखते हैं उसके बटलर को वो कुछ लाने के लिए कहता है, और तभी उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड था, यानी एक आयरनाइज्ड डायमंड, जो कि अपने साइज से भी 5 गुना ज़्यादा माना को स्टोर करके रख सकता है। पर आर्थर को ये गिफ्ट पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये उसकी ज़रूरत की सामान नहीं है। और तभी वो अपने बटलर यानी हाइम को दूसरा कुछ लाने के लिए कहता है, और तभी देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना और बहुत कुछ था, जो देखिए यहाँ तक कि खुद विंसेंट वो जो इतना अमीर है वो तक पागल हो जाता है। पर आर्थर को ये सब भी नहीं चाहिए था। ये देख के वो बंदा जैसे कि पागल हो जाता है, वो एक एक चीज़ आर्थर को दिखाने लगता है और उसकी तरफ फेंकने लगता है, पर आर्थर को एक भी चीज़ नहीं चाहिए था। यहाँ तक कि खुद विंसेंट ये देख के सोचने लगता है, मैं अपने सामने ये क्या होते हुए देख रहा हूँ। आर्थर के सामने खुद महान गिडियन वो कमज़ोर पड़ रहा है। और तभी देखते हैं गिडियन वो आर्थर को पकड़ के कहता है, लगता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और तभी वो हाइम को कहता है, हाइम उन पेंडेंट्स को लाओ। ये सुन के वो चौंकता है और कहता है, मास्टर पर वो तो रॉयल फैमिली। वो कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस लाओ। और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो 2 बॉक्स को लाता है, जिसमें से हम 2 बहुत खूबसूरत पेंडेंट को देखते हैं। वो समझाता है, ये मैंने किसी और के लिए, बोल सकते हो कि रॉयल फैमिली के लिए बनाया था। इसे बहुत ही अच्छे से बनाया गया है ताकि रॉयल फैमिली को सूट करे। आर्थर पेंडेंट को लेता है और देख के कहता है, ये फिनिक्स से बना हुआ है। वो चौंकते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, पर तुम्हें कैसे पता? विंसेंट पूछता है, फिनिक्स वो आखिर क्या है? गिडियन समझाने लगता है, ये एक ऐसा इस क्लास माना बीस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। इनके पास यूनिक एबिलिटीज होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और समझाने लगता है, जैसे कि एक फिनिक्स वर्म अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही ये पेंडेंट एक शेल जैसा कुछ तैयार करता है जो कि इसकी यूज़र को प्रोटेक्ट करेगा। पर फिर भी अगर किसी तरीके से शेल टूट जाता है या फिर ब्रेक होता है, तो फिर इसका सारा माना कंज्यूम होता है और वो अपने यूज़र को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म कर देता है, जैसे कि एक फिनिक्स करता है। आर्थर पूछता है, अच्छा ठीक है, पर कितने बार इसे यूज़ करा जा सकता है? ऑनेस्टली बच्चे मुझे तो नहीं पता है, पर ऑलरेडी मैंने 5 बार इसे यूज़ कर लिया है। मुझे लगता है कि इसे 2 और बार यूज़ करा जा सकता है। आर्थर ये सुन के सोचता है, ये एली और उसके माँ के लिए यूज़ करा जा सकता है। और तभी कहता है, रुको, तुमने तो कहा था कि ये रॉयल फैमिली के लिए है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये कोड दिए थे, पर ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी आइडिया आया कैसे? बताओ तुम्हारा एजेंडा क्या है? और ये सुन के आर्थर हंसते हुए कहता है, क्या? कुछ भी नहीं, तो मैं बस अपनी बहन के लिए एक अच्छा बर्थडे गिफ्ट लेना चाहता हूँ। और वैसे भी ये शिप किस कारण से है ये जाने बिना मैं तुम्हें ये ब्लूप्रिंट एग्जैक्टली नहीं बताने वाला। ये सुन के गिडियन कहता है, क्या ये नेसेसरी है? वैसे भी जब अनाउंस होगा तुम सुनने ही वाले हो। वो कहता है, नहीं, मुझे अनाउंसमेंट का वो बनाया हुआ सब कुछ नहीं सुनना, मुझे आपके मुंह से जो रॉ है वही सुनना है। ये सुन के वो कहता है, ठीक है, अगर मैं तुम्हें ये बता दूंगा तो लगता है तुम्हें पेंडेंट की ज़रूरत नहीं है। आर्थर कहता है, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। और फिर कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक पेंडेंट के बदले चलेगा। आर्थर तभी देखते हैं ब्लूप्रिंट को जलाने ही वाला था, और ये देखते ही उसे बहुत गुस्सा आता है। पर तभी विंसेंट कहता है, अरे चिंता मत कीजिए, वैसे भी आप आर्थर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, वो अपनी बातों का बिल्कुल पक्का है। और ये सुन के वो गुस्से में कहता है, ठीक है, स्क्रू रॉयल फैमिली,
अभी मेरे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है। और तभी वो कहता है लास्ट ईयर हमें कुछ एविडेंस मिले हैं जहाँ पे डिकाथेन को छोड़ के भी हमें एक नए कॉन्टिनेंट का पता चला है। ये सुन के आर्थर थोड़ा सा चौंकता है। तभी आर्थर पूछता है आपको कैसे पता कि ये दूसरा कोई कॉन्टिनेंट है, कि आपके पास कोई प्रूफ है? ये सुन के वो गुस्से में कहता है हाँ, एक साइंटिस्ट कभी भी एविडेंस के बिना बात नहीं करता। और तभी बैठता है और कहता है कुछ साल पहले हमें एक पक्षी जैसा कोई माना बेस्ट मिला था जिसके ऊपर एक आर्टिफैक्ट अटैच किया हुआ था। अगर इसकी एबिलिटीज की बात करूँ तो ये अपने सराउंडिंग्स के साथ कैमोफ्लेज कर सकता है। ये सुन के विंसेंट चौंकता है और कहता है अगर ये कैमोफ्लेज कर सकता है यानी गायब हो सकता है तो आप लोगों ने इसे पकड़ा कैसे? वो कहता है पता नहीं, किसी एडवेंचरर ने एक दिन एक उड़ता हुआ ग्लेरी को पकड़ते हुए गलती से इसको मार दिया था। एनीवे, उसके साथ जो आर्टिफैक्ट अटैच किया हुआ था उसे हम अब तक फिगर आउट नहीं कर पाए हैं और ये कंफर्म करता है ये दूसरे किसी कॉन्टिनेंट का है। आर्थर अब उसके बारे में पूछता है कि वो आर्टिफैक्ट वो क्या कर सकता था। पहले तो गिडियन मना करता है पर बाद में बताता है कि वो मूविंग इमेजेस को स्टोर और रिकॉर्ड कर सकता था। पर आर्थर फिर भी नहीं मानता और कहता है ऐसा भी तो हो सकता है इसी कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा अननोन आर्टिफिशियल ने इसे बनाया हो और आप लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। पर ये सुन के तभी विंसेंट मास्टर गिडियन की तारीफ करने लगता है कि वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे बेहतरीन आर्टिफिशियल है। अगर वो किसी चीज़ को नहीं समझ रहे हैं इसका मतलब वो ज़रूर बाहर से ही होंगे। पर आर्थर मजाक में कहता है क्या सच में ये है? आर्थर को सब कुछ बताने के बाद भी वो विश्वास नहीं कर रहा था। अब अपने सामने कोई चॉइस ना देख के गिडियन बता देता है कि वो जो आर्टिफैक्ट था उसके अंदर 3 किंगडम के इमेजेस थे। यह सुन के आर्थर कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। गिडियन को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है क्या कहा तुमने? बस इतना ही? तुम्हें पता भी है इसका क्या मतलब हो सकता है? एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके बारे में हमें पता नहीं, जिसमें कि हाईली एडवांस मेजेस या फिर आर्टिफिशियल्स हो सकते हैं, या तक कि बहुत ताकतवर मेजेस भी हो सकते हैं। और अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं आर्थर भी वो ब्लूप्रिंट देने के लिए तैयार होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग बाहर आ चुके हैं। विंसेंट कहता है मैंने कभी भी उन्हें इतना एक्साइटेड नहीं देखा। तुम्हें पता है गिडियन ने कहा है कि तुम्हारा आइडिया वो बहुत जीनियस लेवल की है, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है एक स्टीम से उड़ता हुआ जहाज वो कैसे काम कर सकता है। ये सुन के आर्थर सोचता है आई गेस कि इस दुनिया के लोग जादू के अंदर इतने खो चुके हैं, माना के अंदर इतने खो चुके हैं कि जादू के अलावा जो टेक्नोलॉजीज है उनके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। अब विंसेंट कहने लगता है तुम्हारे माँ बाप को तो जैसे कि तुम्हारे इन सारे ताकतों, इन सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ परवाह ही नहीं। अगर मैं तुम्हारी डैड होता तो सच में। आर्थर सोचता है हाँ, इन्हीं सब की वजह से तो मुझे ये सब कुछ मिला बिना कुछ करे। पर दूसरा कोई कॉन्टिनेंट, मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे अब सिल्वी और एल्जा भी आ जाते हैं। वो लोग बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे पर तभी वहाँ पे साइड में उन्हें कुछ हलचल महसूस होता है। जब एल्जा वहाँ पे देखता है वो डर जाता है क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे कुछ बच्चे मिलके एक बच्चे को मार रहे थे, बुली कर रहे थे। या तक कि मार खाते हुए वो बंदा अपने आप को माना से प्रोटेक्ट भी कर रहा है। ये देख के तभी देखते दूसरा बंदा कहता है अपने आप को माना से ऐसे प्रोटेक्ट करना, तुम्हें पता है ना स्कूल के बाहर मैजिक करना ये बैन किया हुआ है, जल्दी से जल्दी अपने माना को हटाओ। और तभी वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता पर देखते हैं एल्जा के उसे धक्का देता है और उस बंदे को उठाता है। और तभी जाके वो कुछ कहता है पर वो बंदा उसे जोर से थप्पड़ मारता है जिसके वजह से उसका चश्मा वो नीचे गिर जाता है और गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे मजाक किरकिरा कर रहे हो। तभी विंसेंट गार्ड को बुलाने वाला था पर तभी देखते हैं आर्थर उसे मना करता है और जब वो उसकी तरफ देखता है डर जाता है। दूसरी तरफ अब देखते हैं वो लोग उस बंदे के साथ साथ एल्जा को भी बुली कर रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा एल्जा को नोटिस करता है अच्छे से, उसके गले के पास एक सिंबल, जो देख के वो कहता है तो ये बंदा ये भी किंगडम ऑफ डार्क से आया है। ये सुन के वही बंदा उसके बाल पकड़ते हुए कहता है तुम भी अपने भाई के साथ ही क्यों ना जमीन में गिर जाओ। और तभी वो उसे मारता। दूसरी तरफ आर्थर एक लकड़ी को लेके जमीन पे आवाज करने लगता है। वो बहुत गुस्से में था। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ एक कैरावैन के अंदर प्रिंस को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश नहीं था कि उसे इस भीड़-भाड़ रास्ते से जाना पड़ रहा है। तभी वहीं पे एक बंदा जो बैठा हुआ था वो कहता है माफ करना, ये सब कुछ प्रिंसेस कैथलीन का ही आइडिया था। वो कहती है मैंने ये क्लियर कर दिया था ना भाई, अगर तुम्हें आना है तो आओ, मत आना है तो मत आओ। वो कहता है मैं तुम्हें कैसे अकेली छोड़ सकती हूँ बहन, तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हें इतना अच्छा भाई मिला है। पर वो कहती है
हाँ तुम मेरे साथ आए हो क्योंकि तुम्हारे लेडी फ्रेंड में लास्ट मोमेंट में आने से मना कर दिया था। वो लोग ऐसे बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर तभी प्रिंसेस कैथलीन बाहर कुछ नोटिस करती है। हम देखते हैं विंसेंट वो बाहर आर्थर को समझाते हुए जा रहा था, यानी उसने तभी आर्थर को देख लिया था। और अब देखते हैं दूसरी तरफ विंसेंट बहुत बहुत डरा हुआ है कि वो क्या करेगा। उसने आर्थर को कभी ऐसे इतने गुस्से में नहीं देखा, और अगर जल्दी उसने आर्थर को नहीं रोका तो शायद वो लोग मर जाएंगे। और तभी देखते हैं वो आर्थर के सामने आता है और जल्दी से जल्दी सबको भागने के लिए कहता है। पर ये देख के वो लोग हंसने लगते हैं, कहने लगते हैं देखो देखो ये बुढ़ा आदमी ये कैसे इस बच्चे को बचा रहा है, कितना एम्बैरेसिंग है। पर तभी आर्थर कहता है अंकल विंसेंट। वो डरते हुए पीछे देखता है। आर्थर बहुत खतरनाक ऑरा के साथ कहता है प्लीज हट जाइए ना। विंसेंट डर जाता है और तभी उसे रास्ता देता है और सोचता है सॉरी बच्चों, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। तभी देखते हैं उनमें से एक बंदा लाठी लेके आगे आने लगता है उसे मारने के लिए। वो कुछ करता तभी देखते इंस्टेंटली आर्थर उसे हिट करता है, और ऐसे करता है कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया था। सब कोई बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके हैं। और तभी ये देख के और एक बंदा गुस्से में कहता है लगता है कि इसके पास कुछ ताकत तो है, चलो इसे दिखाता हूँ एक नोवेल टीचिंग क्या होता है। और तभी वो उसके चारों तरफ भागने लगता है बहुत तेज़ी से, यहाँ तक कि अपने कुछ डुप्लीकेट भी बना लेता है। पर आर्थर को ये इम्प्रेस नहीं करता, वो बस सोचता है इतना बुरा नहीं है। और तभी देखते हैं वो बंदा हंसते हुए बहुत तेज़ी से अपने सुपर फास्ट अटैक यानी द अल्ट्रा फास्ट लॉन्च करता है, पर उसे आर्थर आसानी से डॉज करता है। ये देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा चौंकता है, हैरान होते हुए डर जाता है। पर तभी वो कुछ समझ पाता, आर्थर इंस्टेंटली उसके पीछे चला जाता है और उसी छड़ी को उसके पीठ पे मारता है, यहाँ तक कि इतने ज़ोर से मारता है कि वो छड़ी ही टूट जाता है। और अब आर्थर आगे जाते हुए कहता है इट्स ए शेम, जब तुम चीज़ों को माना से स्ट्रेंथन नहीं करते तो वो कितने फ्रेजाइल होते हैं। दूसरी तरफ उस बंदे की हालत बहुत ख़राब है। और अब देखते हैं वो आगे जाने लगता है, उस छड़ी को फेंकता है, अपने हाथों को यूज़ करने वाला है। और ये देख के तभी देखते हैं वो बंदा जिसने कि एल्जा को मारा था वो हंसता है। उसे अपनी पापा की ताकत, पापा की ट्रेनिंग याद आता है, जिन्होंने कि उससे कहा था रिमेंबर जमाइल, एक ट्राइडेंट फिस्ट किसी भी वेपन से ज़्यादा ताकतवर होता है। और तभी ये याद आते ही वो पंच करने के लिए तैयार होता है, सोचता है कि वो एक ही पंच में उसे मार देगा। पर तभी जब वो उसकी तरफ देखता है उसकी ऑरा से डर जाता है और सोचता है कैसे ऐसा ऑरा किसी के पास कैसे हो सकता है जो कि मेरे पापा के पास भी नहीं है। और तभी डरते हुए वो ज़ोर से उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर आर्थर उसके पंच को डॉज करते हुए उसके फेस पे खतरनाक पंच मारता है। इतना खतरनाक था कि वो सीधा ज़मीन पे गिर जाता है, उसकी फेस से बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है। वो बेहोश होने ही वाला था, पर किसी तरीके से अपने आप को संभालता है। और तभी देखते हैं वो अपनी मैजिक पावर यानी शायद वाटर उसका इस्तेमाल करने लगता है, और आर्थर एल्जा उसी बंदे पर हमला कर देता है जो कि शायद उनको लगने ही वाला था। पर तभी देखते हैं उनके सामने प्रिंसेस कैथलीन आ जाती है और अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करती है। सो ये एपिसोड इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म करते हैं। 400 लाइक जल्दी से कंप्लीट करो ताकि अगला एपिसोड भी कल शाम को 8 बजे मिल जाए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।